Students, now we are going to discuss geometrical isomerism in cyclic compounds. Already we have discussed this topic, geometrical isomerism. But now I am going to explain in some different classes, like first class cyclic compounds. अभी सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में हम रिवाइज करते हैं. तो एग्जांपल हम लेंगे, ये जो आइसोमेरिज्म है इसमें दो पार्ट है, पहला आइसो दूसरा एमईआर. आइसो मतलब क्या होगा, सेम, ठीक है. और एमईआर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरोस. मेरोस मीन्स होता है पार्ट और यूनिट. सेम यूनिट का मतलब क्या होगा, फिर से एग्जांपल लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3. इन दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखेंगे C4H10 हियर, C4H10 हियर. अब दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर्स. यहाँ कार्बन चेन स्ट्रेट, यहाँ कार्बन चेन ब्रांच्ड. तो ये जो दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट आर नोन एज आइसोमर्स. आइसोमर्स में क्या सेम रहता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या डिफरेंट रहता, स्ट्रक्चर्स, ठीक है. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्जैक्टली है क्या, ये कौन दिखाएंगे. तो कुछ केसेस हम कंसिडर करते हैं. पहला बॉन्ड हम लेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ये जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड कहते हैं. जहां पे सिंगल बॉन्ड लिखेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा. अब सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, बाय एक्सियल ओवरलैप. सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, बाय एक्सियल ओवरलैप, जिसके कारण क्या होगा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड घूम सकता है. देखिए इस प्रकार से ये घूम सकता है. अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड घूमने के कारण क्या होगा, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सिंस carbon carbon single bond can rotate, it does not exhibit geometrical isomerism. It exhibits special type of isomerism जिसको कहते हैं conformational isomerism. We will discuss in detail later. अभी याद रखना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो रहेगा कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. बाद में दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, C डबल बॉन्ड C. इस प्रकार से हमने लिया. अब डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा दूसरा पाई बॉन्ड रहेगा. पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय लैटरल ओवरलैप. साइडवेज ओवरलैप कैसे फॉर्म होता है, लैटरल और साइडवेज ओवरलैप से ये फॉर्म होगा, जिसके कारण क्या होगा, देखिए अब लैटरल ओवरलैप को हम इस प्रकार से दिखाएंगे. ये ऑर्बिटल, ये जो आपको दिख रहा क्या है, ये ऑर्बिटल है. इसका ऐसे ओवरलैप होगा, इसका ऐसा ओवरलैप होगा, ठीक है. अब अगर हम इस कार्बन को फिक्स रखेंगे और इस कार्बन को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है. और पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहां किसी प्रकार का आइसोमेरिज्म हमें दिखाई नहीं देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई नहीं देगा. इसलिए क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां रोटेट नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके कारण ही हमें कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाई देता है इन कंपाउंड्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रीजन क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. अब ये कौन से बॉन्ड्स में दिखाई देता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दिखाई देगा, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इसमें भी दिखाई देगा. सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो है
वो ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम यहां जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा रहेगा, साइक्लिक कंपाउंड्स का। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला ऑलरेडी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिस्कस किया ही है, तो यहां हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। यहां हमें किसके बारे में पढ़ना है, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। अब देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में किस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं, इस प्रकार से हम लेंगे, यहां रहेगा H H COOH COOH। देखिए जरा, दिस इज ए साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट होते हैं, जिसके कारण वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते। लेकिन यहां जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रिंग में रहेंगे तो ये रिंग का रोटेशन नहीं हो पाएगा। ये रिंग का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहता, जिसके कारण यहां हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाई देता। तो याद रखना है, दिस रिंग कैन नॉट शो रोटेशन ड्यू टू restriction of rotation of this ring. This cyclic compound will exhibit the geometrical isomerism. ये जो रिंग रहता है वो फिक्स्ड रहता, रिजिड रहता, रोटेट नहीं हो सकता, जिसके कारण ये क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। तो अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम किस प्रकार से लिखेंगे। ये पहला आइसोमर हो गया, देखिए, जिसमें दोनों आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स कहाँ है, सेम साइड में। देखिए जब दोनों सेम एटम सेम साइड में रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सिस आइसोमर, इसलिए यहां हम लिखेंगे सिस। When two same atoms lie on the same side of a ring, then that isomer is called cis। उसके बाद रिंग है इसलिए साइक्लो कहना, या बेटर इसको 1 कहोगे, इसको 2 कहोगे तो 1 2 रहेगा, देन साइक्लो रहेगा, 3 कार्बन है, प्रोपेन रहेगा, सैचुरेटेड अल्केन, और COOH 2 बार है इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से रहेगा सिस 1 2 साइक्लो प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा इसका नाम दिया है। एक और बार रिपीट करता हूं नाम, देखिए सिस का मतलब क्या होगा, ये 2 सेम एटम रिंग के सेम साइड में है, ये 2 सेम ग्रुप रिंग के सेम साइड में है। 1 2 क्यों कहना, नंबरिंग 1 2 रहेगा। साइक्लो क्यों रहेगा, बिकॉज दिस इज अ रिंग हियर। प्रोपेन क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है रिंग में। देन डाई क्यों, 2 COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको यूज करना। डोंट यूज OIC एसिड हियर बिकॉज COH आर डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस रिंग। अब दूसरा आइसोमर देखिए जरा, इसमें 2 आइडेंटिकल एटम जो है वो रिंग के अपोजिट साइड्स में चले गए, इसलिए इसको आप क्या कहोगे, ट्रांस आइसोमर, नाम सेम ही रहेगा, ट्रांस आइसोमर इसको हम कहेंगे। बाकी 1 2 साइक्लो ये नाम बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए अब आपको समझ में आया होगा, अगर सेम एटम सेम साइड में रहते हैं रिंग के तो सिस कहना, अपोजिट साइड में जाते हैं तो ट्रांस कहना। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, CH3 इस प्रकार से, या बेटर वे हम इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए CH3 इस प्रकार से लिखा। यहाँ रहेगा H, here is H, now CH3 here, CH3 here। अब देखिए फिर से सेम में आप जाएंगे, ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा, सिस और ट्रांस। तो दोनों सेम एटम कहाँ है, सेम साइड में है, इसलिए सिस कहना।
उसके बाद ये 1 2 रहेगा, इसलिए 1 2 कहना। 2 बार है डाई, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप? मिथाइल। और ये पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा रहेगा? साइक्लो, क्योंकि रिंग है और कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सेन। तो इसका नाम क्या रहेगा? नाउ ट्रांस, बाकी सेम रहेगा, एकदम आसान है। इस प्रकार से हो गया सिस और ट्रांस। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ रहेगा H, here is H, Cl, Cl, H, Cl, Cl, H। अब देखिए जरा, इसको भी क्या कहना? सिस कहना। देन 1 2, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 बार Cl है इसलिए डाई, Cl के लिए क्लोरो, रिंग है देयरफॉर साइक्लो, एंड हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर? 5, अल्केन पेंटेन। यहाँ 2 सेम एटम अपोजिट साइड में चले गए हैं, इसलिए इसको क्या कहोगे? ट्रांस आइसोमर। तो इस प्रकार से सिस और ट्रांस को आपको अच्छे से याद रखना है। कंसेप्ट इज सिमिलर टू आइसोमेरिज्म इन अल्किन्स, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड्स में। अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स में। बी लेते हैं, इन ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स हम किसे कहते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें C डबल बॉन्ड N रहेगा। जिन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड रहेगा? C डबल बॉन्ड N, उनको कहना ऑक्साइड्स। अब पहला एग्जांपल CH3, C डबल बॉन्ड हियर N, हियर OH एंड हियर इज द लोन पेयर। ये एग्जांपल हमने लिया। इसको पढ़ते हैं एसिड अल्डोक्साइड, ठीक है। अब क्या करना है? ऑक्साइड्स में यू हैव टू कोरिलेट द पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन से 2 एटम्स का पोजीशन आप याद रखोगे? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। अब देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों का पोजीशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। दिख रहा के देखिए, सेम साइड में नीचे में है ना। जब दोनों का पोजीशन सेम साइड में रहेगा तो अब इस केस में हम यूज करेंगे सिन। ऑक्साइड्स में हम सिस ट्रांस यूज नहीं करते हैं, हमें सिस के लिए सिन यूज करना पड़ेगा। सिन मतलब सेम साइड होता है। तो अब इसका नाम क्या हो गया? सिन एसिटल ऑक्साइड। व्हाट डज सिन इंडिकेट? पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप are on the same side of double bond। इधर लिखेंगे दूसरा एग्जांपल, C डबल बॉन्ड N, here is H, here is CH3, now here OH and here lone pair। ये लोन पेयर कहलाएगा। अब देखो H और OH का पोजीशन सेम साइड में है क्या डबल बॉन्ड के? नहीं, अपोजिट में चला गया, इसलिए हम इसको ट्रांस या एंटी कहेंगे। ट्रांस मत लिखना, जनरली एंटी यूज किया जाता है इन ऑक्साइड्स। अपोजिट में है इसलिए एंटी रहेगा, फिर नाम वही रहेगा एसिड अल्ड ऑक्साइड। तो समझ में आया? ऑक्साइड्स में आप क्या यूज करोगे? सिन एंटी। जब सेम एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में रहेंगे तो सिन यूज करना, अपोजिट साइड में चले जाएंगे तो एंटी यूज करना। नेक्स्ट एग्जांपल, C6H5, C डबल बॉन्ड N, here is lone pair OH and here is H। फिर से H और OH डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इसलिए क्या यूज करोगे? C, and this compound is known as benzaldeoxide। Then C6H5, C double bond N, here OH, lone pair, here is H। अब आप बता सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत तो जानी नहीं चाहिए। इसको देखना, यहाँ नाम बताना। बताइए जरा, H और OH सेम साइड में है क्या? नहीं, अपोजिट साइड में है, इसलिए आप कौन सा प्रीफिक्स हम यहाँ यूज करेंगे? एंटी। देन बेंज
अल्डोक्साइड। इस प्रकार से ऑक्साइड्स हो गया। और कोई एग्जांपल देखते हैं। Yes, one more example is here. C6H5 CCH3 double bond N, then रहेगा here lone pair and here is OH। अब यहाँ जो H is not given here, instead of H CH3 is used, है ना। तो अब यहाँ हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, देखिए जरा। OH तो ठीक है। अब यहाँ दो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, एक मिथाइल है, दूसरा फिनाइल है। मिथाइल और फिनाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, मिथाइल, ठीक है। तो इस मिथाइल को कंसीडर करना और यहाँ से OH, दोनों का पोजीशन देखना डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इसलिए आप यहाँ यूज करोगे सीन। वंस अगेन रिपीटिंग हियर, यहाँ H नहीं दिया है, CH3 इज गिवन, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम फिनाइल, पहले कौन सा लिखते हैं हम अल्फाबेटिकली, मिथाइल। तो ये मिथाइल ग्रुप और ये OH ग्रुप, दोनों के पोजीशंस को यहाँ यूज करना, डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इसलिए सीन, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या रहेगा, मिथाइल, देन फिनाइल, देन कीटोक्साइड, मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइड। दूसरा लिखते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड N, हियर OH, हियर इज लोन पेयर एंड हियर इज CH3। अब उल्टा हो गया, अब पोजीशन में चला गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एंटी, देन मिथाइल, देन फिनाइल, देन कीटोक्साइड। इस प्रकार से आपको इन ग्रुप्स का पोजीशन कंपेयर करना है, यूज करना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर सीन और एंटी। दिस इज द केस ऑफ ऑक्साइड्स। एंड नाउ लास्ट हम लेंगे अज़ो कंपाउंड्स। यस, यहाँ पे हम लिखते हैं C, ओनली वन एग्जाम्पल इज हियर, इन azo compounds। अब azo compounds किसे कहना, जिसमें N डबल बॉन्ड N रहेगा। The compounds containing N डबल बॉन्ड N linkage is azo compound, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल लेंगे हम, N डबल बॉन्ड N, हियर इज लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर रहेगा, C6H5 C6H5। अब देखो जरा, यहाँ आपको दिख रहा है ये लोन पेयर, दोनों लोन पेयर एक तो सेम साइड में है, या आप C6H5 भी कह सकते हैं, चलेगा। ये दोनों सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इसलिए इसको कहना सीन। और ये कौन सा कंपाउंड है, एज़ोबेंजीन, सीन एज़ोबेंजीन। और N डबल बॉन्ड N, एक लोन पेयर यहाँ, दूसरा लोन पेयर यहाँ, C6H5 C6H5। अब यहाँ लोन पेयर अपोजिट साइड में चला गया, इसलिए क्या कहोगे, एंटी, देन एज़ोबेंजीन। तो एज़ो कंपाउंड्स में क्या याद रखना, लोन पेयर्स, लोन पेयर का पोजीशन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है तो सीन कहना, अपोजिट में चला गया तो एंटी कहना। इस प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको याद रखना है इन दीज वेरियस क्लासेस। नाउ डिफरेंस बिटवीन सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमने पढ़ा है किसी भी कंपाउंड के लिए दो आइसोमर हम लिखते हैं जनरली, एक रहेगा सीस, दूसरा रहेगा ट्रांस।
सिस में दोनों सेम एटम या ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में रहते हैं, ट्रांस में दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं। तो इन दोनों का आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है डायपोल मोमेंट, जैसे हम लेंगे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, हियर इज सी एल, हियर इज एच, हियर इज एच, इस प्रकार से हमने लिया। या हम इस प्रकार से ले सकते हैं सी एल, हियर इज एच। दोनों सेल डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, इसलिए इसको सिस कहना। और यहाँ ट्रांस में इस प्रकार से रहेगा, हियर इज एच, हियर इज एच, हियर सी एल, हियर इज सी एल। ठीक, तो अब डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा रहेगा, हाउ टू डिसाइड। तो रिमेंबर वेल, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण क्या होगा, देखिए पहले इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट हम इस प्रकार से दिखाएंगे। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द Cl, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस प्रकार से हम दिखाएंगे। यहां पे भी इस प्रकार से हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां एग्जैक्टली क्या होता है कि ये दोनों का इफेक्ट जो है वो एडिटिव रहेगा। कैसे रहेगा, एडिटिव रहेगा। ये बेटर है, हम इसको यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको यहाँ हम H लिखेंगे, ऐसा दिखाएंगे। देखिए, यानी कंफ्यूजन नहीं होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण क्या होगा, इन दोनों CCl बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है वो एडिशन होगा दोनों का, और जिसके कारण हमें यहाँ डायपोल मोमेंट का सर्टन वैल्यू मिलेगा, जिसको हम हाई कहेंगे, हाई कंसीडर करेंगे। तो डायपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज हाई, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्या होगा, ऐड होगा। यहां हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, इन दोनों का डायपोल मोमेंट कैंसल आउट होगा, जिसके कारण म्यू इक्वल्स टू 0 मिलेगा। डायपोल मोमेंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। बेटर वे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ याद रखना, डायपोल मोमेंट इसका हाई रहेगा, क्योंकि ये दोनों का डायपोल मोमेंट ऐड होता है। यहाँ कैंसल आउट होता है, इसलिए डायपोल मोमेंट कितना रहेगा, 0 रहेगा। देन मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेगा, देखिए मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस का स्ट्रेंथ वीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम मिलेगा। ज़्यादा है, स्ट्रांग है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर वीक रहते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट लो मिलेगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ अट्रैक्शन वीक और स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ देखिए, सिस आइसोमर में क्या होगा, पैकिंग फॉर्म नहीं रहेगा, एकदम अच्छे से पैकिंग नहीं होगा, लूज पैकिंग रहेगा। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े दूर रहेंगे, और पैकिंग लूज होने के कारण क्या होगा, लूज पैकिंग, तो अट्रैक्शन वीक रहेगा। पैकिंग लूज हो गया तो अट्रैक्शन वीक रहेगा, और अट्रैक्शन वीक हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेगा, लो रहेगा। Therefore, cis isomer has low melting point due to loose packing. लूज पैकिंग के कारण अट्रैक्शन कैसे रहेगा, वीक रहेगा। लेकिन ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, पैकिंग क्लोज रहता है, अच्छे से पैकिंग होता है, क्लोज पैकिंग रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, क्लोज पैकिंग है तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलेगा। Therefore, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड रहता है, तो हमारा जनरली अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है, जिसको हम मिसकंसेप्शन कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही रहता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा, इस प्रकार से हम कंसिडर करते हैं। लेकिन वैसे हर बार नहीं होता है। यहाँ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए
HC डबल बॉन्ड CCl ये ज़्यादा निगेटिव रहता है, पार्शियल निगेटिव, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये डायपोल हो गया। दूसरे मॉलिक्यूल में भी डायपोल रहेगा, तो यहाँ जो अट्रैक्शन है वो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन रहेगा, और ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, हम कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरएक्शन स्ट्रांग रहता, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता। लेकिन इधर क्या होगा, ट्रांस में डायपोल डायपोल इंटरएक्शन वीक रहेगा, क्योंकि अब पैकिंग कैसे होता है, क्लोज होता है, और जो सेम एटम्स है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड्स में होते हैं, जिसके कारण डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे रहेगा, यहाँ वीक रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा, लो रहेगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। देन सोल्युबिलिटी, अब सोल्युबिलिटी कम या ज्यादा रहेगी, हाउ टू डिसाइड, तो इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसे देखिए सिस आइसोमर में अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे रहते हैं, वीक रहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होने के कारण सोल्युबिलिटी इनकी कैसे रहेगी, पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में हाई रहेगी। सोल्युबिलिटी हाई रहेगी, सोल्युबिलिटी लो रहेगी। अट्रैक्शन वीक होने के कारण सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण सोल्युबिलिटी कम रहती है। देन डेंसिटी, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। पैकिंग जितना क्लोज रहेगा उतना वॉल्यूम कम होगा, मास ज़्यादा रहेगा। पैकिंग जितना क्लोज रहेगा उतना क्या होगा, वॉल्यूम कम और मास ज़्यादा। अब वॉल्यूम कम मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा मिलेगी। अब दो में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पैकिंग कैसे रहता है, लूज। पैकिंग लूज है, मॉलिक्यूल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और मास भी कम मिलेगा, एंड देयरफॉर इसका डेंसिटी क्या रहेगा, लो रहेगा। लेकिन ट्रांस में पैकिंग क्लोज रहता, मास ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम कम, इसलिए डेंसिटी कैसे रहेगा, हाई रहेगा। तो यहाँ लूज पैकिंग के कारण डेंसिटी लो रहता है, यहाँ क्लोज पैकिंग के कारण डेंसिटी हाई रहता है ना। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, अब ये सिंपल है, सिस और ट्रांस दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेगी, डिफरेंट रहती है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो डायपोल मोमेंट कैसे रहेगा, सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट हाई रहता है दैन ट्रांस आइसोमर। मेल्टिंग पॉइंट सिस का कम रहता है, ट्रांस का ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा उल्टा है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा, ज़्यादा, यहाँ पे कम रहेगा। देन सोल्युबिलिटी हियर इज हाई ड्यू टू वीक अट्रैक्शन, यहाँ सोल्युबिलिटी लो रहेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। डेंसिटी यहाँ लो रहेगा ड्यू टू लूज पैकिंग, हियर इज हाई ड्यू टू क्लोज पैकिंग। एंड लास्टली केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगा।